आप सभी को मेरा सादर निवन प्रणाम। आज मैं आपको हनुमान जी की कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में हनुमान जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों और रोमांचक कथाओं को सम्मिलित किया गया है। ये सभी कहानी राम भक्त हनुमान के असीम शक्ति, भक्ति और ज्ञान को दर्शाती है। हनुमान जी के जन्म की कहानी से शुरू करते हैं। राम को अपना देवता मानते हुए भगवान शिव ने घोषित किया और शिव ने उनकी सेवा करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेने की इच्छा जाहिर की। तब सती ने इसका विरोध किया और कहा कि वह उन्हें स्मरण करेगी तो शिव ने केवल खुद का एक हिस्सा पृथ्वी पर भेजने का वादा किया और इसलिए वे स्वयं कैलाश पर उनके साथ रहे। वे सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। इस समस्या पर चर्चा करने लगे। यदि वह मनुष्य के अवतार में आते हैं तो वह सेवा के धर्म का उल्लंघन करेंगे, क्योंकि नौकर मालिक से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिव ने आखिरकार एक वानर का रूप धारण करने का निर्णय लिया, क्योंकि यह विनम्र होता है, इसकी ज़रूरतें और जीवन शैली सरल होती है। कोई आश्रय नहीं, कोई पका हुआ भोजन नहीं और जाति और जीवन स्तर के नियमों का पालन नहीं होता है। इससे सेवा के लिए अधिकतम दायरे की अनुमति होती है। श्री राम का वैकुंठ गमन और हनुमान जी का मन का भटकना। मृत्यु के देवता यम हनुमान जी से डरते थे। हनुमान जी राम के महल के दरवाजे की रक्षा करते थे और स्पष्ट था कि कोई भी राम को उनसे दूर नहीं ले जा सकता। यम को प्रवेश करवाने के लिए हनुमान जी का मन भटकाना जरूरी था। तो श्री राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श में एक दरार में गिरा दिया और हनुमान जी से अनुरोध किया कि इसे लेकर आए। बाद में हनुमान जी को एहसास हो गया कि नागलोक में प्रवेश और अंगूठे के साथ ये कोई दुर्घटना नहीं थी। ये श्री राम के कहने का तरीका था कि वह आने वाली मृत्यु को नहीं रोक सकते थे। इस प्रकार श्री राम ने अपने मानवीय शरीर का त्याग किया और वैकुंठ चले गए। अब है सुग्रीव और हनुमान जी की मित्रता की कहानी। हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु स्वीकार किया था और उनसे ग्रंथों को पढ़ाने के लिए अनुरोध किया। सूर्य सहमत हो गए और हनुमान जी को अपना शिष्य बना लिया था। हनुमान जी की एकाग्रता ने उन्हें 60 घंटे में शास्त्रीय गुरु बना दिया। तब सूर्य ने कहा कि इस उपलब्धि के लिए शुल्क देनी होगी, यानी गुरु दक्षिणा। भगवान सूर्य ने हनुमान जी से अपने बेटे सुग्रीव को उनके मंत्री और साथी के रूप में सहायता करने के लिए कहा था। हनुमान जी पर शाप की कथा भी है। अपने बचपन में हनुमान जी बहुत शरारती थे और कभी कभी जंगलों में ध्यान करते हुए साधुओं को छेड़ते थे। उनकी ये हरकतें असहनीय होती थी, लेकिन यह जानकर कि हनुमान एक बच्चे हैं, ऋषि ने उस पर हल्का अभिशाप रखा था, जिसके कारण उन्होंने अपनी शक्ति को याद करने की क्षमता को खो दिया था। जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति उन्हें याद ना दिलाए, वह अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। यह अभिशाप किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में उजागर किया गया था, जब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों को स्मरण कराया और सीता को लाने और उन्हें खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। हनुमान पुत्र मकर ध्वज की कथा। हालांकि उन्होंने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन भगवान हनुमान को लंका को जलाने के बाद समुद्र में डुबकी लगाई तो उनके पसीने की एक बूंद एक मशहूर मछली के मुंह में गिर गई, जिससे मकर ध्वज का जन्म होता है। मकर ध्वज को पाताल लोक का रक्षक बनाया गया था। वहीं हनुमान जी और मकर ध्वज की मुलाकात होती है। क्या आप जानते हैं भगवान हनुमान को लोग सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं? एक दिन निर्वासन के बाद
जब सीता और राम अयोध्या में वापस आए तो हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर लगाए देखा और पूछा कि यह क्या दर्शाता है। माता सीता ने उत्तर दिया कि यह परंपरागत विवाहित महिलाएं अपने पति के जीवन की दीर्घकालिकता के लिए सिंदूर लगाती है। तो हनुमान जी गए और उन्होंने अपने पूरे शरीर के ऊपर सिंदूर का लेप कर लिया, जिससे राम प्रभावित हुए और हनुमान जी से कहा कि जो कोई भी आपको सिंदूर प्रदान करेगा उनकी सभी बाधाएं उनके जीवन से हटा दी जाएंगी। भगवान को भीम का भाई माना जाता है क्योंकि उनके पिता भी पवन देव थे। पांडवों के वनवास के दौरान हनुमान भीम के सामने एक कमजोर और वृद्ध बंदर के रूप में भेष बदल कर गए ताकि वह उनके अहंकार को कम कर सके। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से भीम का रास्ता रोक दिया था। भीम ने अपनी पहचान बताते हुए उनसे रास्ते से हटने को कहा। हनुमान जी ने हटने से इनकार कर दिया। जब भीम ने दोबारा कहा तो उन्होंने कहा, मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। तब भीम ने उनकी पूंछ को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी महान ताकत के बावजूद असमर्थ थे। तब भीम को महसूस हुआ कि वह कोई साधारण बंदर नहीं है। तब भीम ने हार मान ली और उनका अहंकार दूर हो गया। संगीत के शिक्षक हनुमान जी। हनुमान कथा के अनुसार हनुमान 4 लोगों में से एक है जिन्होंने कृष्ण से भगवत गीता को सुना है और विश्व रूप को देखा है। अन्य बाकी तीनों में अर्जुन, संजय और घटोत्कच के पुत्र बर्बिका है। नारद पुराण हनुमान को मुखर संगीत के स्वामी के रूप में और शिव और विष्णु की संयुक्त शक्ति के रूप में वर्णित करता है। हनुमान जी की भक्ति और दृढ़ता ने ब्रह्मा को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उन्हें कई वरदानों के साथ आशीर्वाद दिया। इसमें हथियारों से प्रतिरक्षा करने की क्षमता, इच्छा पर अपना रूप बदलने और आसानी से जहां वह चाहते वहां यात्रा करने में सक्षम होना शामिल था। राम के साथ उनका आखिरी वादा ये था कि जब तक राम का नाम याद और पूजा की जाएगी तब तक वह गुप्त रूप से पृथ्वी पर रहेंगे। अयोध्या लौटने के बाद राम और सीता ने उन सभी का सम्मान करने का फैसला किया जिन्होंने उनकी मदद की थी, और जब यह हनुमान की बारी आई तो सीता जी ने उनको अपना मोती का हार उपहार के रूप में दिया। हनुमान जी के द्वारा हार प्राप्त करने पर उनके आंसू बहने लगते हैं और वह प्रत्येक मोती में सीताराम को खोजने लगे। जब उनसे पूछा गया कि क्यों, वह कहते हैं कि हर मोती के अंदर भगवान राम और सीता हैं, तो उन्होंने कहा कि राम सीता के बिना इस हार का कोई मूल्य नहीं है। उनके आसपास के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि भगवान राम और सीता के प्रति उनका संबंध उतना गहरा नहीं हो सकता जितना कि वे दावा कर रहे हैं। तब उन्होंने अपने दिल में राम सीता को दिखाने के लिए अपना सीना खोल दिया और राम सीता सचमुच उनके हृदय में दिखने लगे थे। ब्रह्मा के कानून के अनुसार भगवान हनुमान माँ सीता की तलाश में लंका पहुंचने तक भगवान शनि रावण की कारावास में थे। जब हनुमान जी की पूंछ पर आग लगा दी गई तो उन्होंने अपनी पूंछ की मदद से लंका को आग लगा दी। तब उन्होंने भगवान शनि को रावण के महल के तहखाने में पाया। भगवान शनि के विनम्र अनुरोध पर श्री हनुमान जी ने उन्हें कारावास से मुक्त कर दिया। लंकाओं को राख में मिला दिया गया और श्री हनुमान ने लंका को बर्बाद करने के प्रयास में भगवान शनि की मदद प्राप्त की। क्योंकि भगवान शनि हनुमान से प्रसन्न हुए थे, इसलिए उन्होंने सेवा के लिए उनसे पूछा। इस पर
हनुमान जी ने शनि देव से वादा लिया कि वे उन लोगों को परेशान नहीं करेंगे जो भगवान हनुमान के भक्त हैं। जब हनुमान जी अपने हाथों में पर्वत लेकर अयोध्या को पार कर रहे थे, तब वे घायल हो गए थे। जैसा कि वह अयोध्या पार कर रहे थे, तब राम के छोटे भाई भरत ने उन्हें देखा और मान लिया कि कुछ राक्षसीय इस पर्वत से अयोध्या पर हमला करने जा रहा है। भरत ने तब राम का नाम लेकर एक तीर चलाया, जो राम के नाम से उत्कीर्ण किया गया था। हनुमान ने इस तीर को नहीं रोका, क्योंकि उस पर राम का नाम लिखा गया था और वह तीर उनके पैर को घायल करता हुआ निकल गया। हनुमान जी नीचे गिरे। उन्होंने भरत को समझाया कि वह उनके भाई लक्ष्मण को बचाने के लिए पहाड़ या संजीवनी ले जा रहे हैं। भरत ने बहुत अफसोस प्रकट करते हुए हनुमान जी को एक आग के तीर पेशकश किया, जो हनुमान युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने के लिए सवारी के रूप में उपयोग कर सकते थे। लेकिन हनुमान जी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उड़ान भरी, और उन्होंने अपने घायल पैर के साथ यात्रा जारी रखी। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी की कहानी क्या है? एक बार हनुमान और अर्जुन के बीच एक तर्क होता है। अर्जुन दावा करते हैं कि वह भगवान श्री राम के युद्ध में रावण के साथ अपनी तीरंदाजी कौशल का उपयोग करते हुए वानर सेना द्वारा निर्मित पुल का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। हनुमान जी ने चुनौती रखी कि क्या अर्जुन एक पुल का निर्माण कर सकते हैं जो उसके वजन के, यानी हनुमान जी के वजन के बराबर हो या उनके वजन को झेल पाए। और तय हुआ कि यदि अर्जुन विफल होते हैं तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। अर्जुन ने एक पल में एक पुल बनाया, और जब हनुमान जी ने इस पर कदम रखा तब पूरा पुल टूट गया। अर्जुन ने बेहद निराश होकर अपना जीवन खत्म करने का फैसला किया। इस समय भगवान कृष्ण उनको दर्शन देते हैं और अर्जुन से पुल का निर्माण करने के लिए कहते हैं पुल श्री राम का नाम लेकर बनाओ। अर्जुन ने पुल का निर्माण किया और हनुमान जी को उस पर चलने को कहा। अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद हनुमान पुल को तोड़ नहीं सकते हैं। इस समय हनुमान को भगवान कृष्ण में श्री राम दिखे और उन्होंने कहा कि अगर सेना उनको अकेला छोड़ दे तो वह युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज पर होंगे। उन्होंने अर्जुन के रथ के झंडे पर होने से युद्ध में अर्जुन को सहायता देने का वादा किया। इस प्रकार वह स्थिर रहे और उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को सुरक्षित किया।